अगर आज बातें हो रही हैं तो आज हो रही हैं धर्मनिरपेक्षता की, जाति विहीन की, समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, शिक्षा की, सामाजिक न्याय की, एकता और स्वाभिमान की बातें हो रही हैं। और ये देखिए किसे न्याय नहीं चाहिए, सबको न्याय चाहिए, जाति वालों को भी न्याय चाहिए, धर्म वालों को भी न्याय चाहिए, मतलब सभी प्रकार के लोगों को न्याय चाहिए। लेकिन न्याय कब नहीं मिलता? न्याय जब नहीं मिलता जब हमारे अंदर बिखराव आ जाता है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश खन्ना और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्यारेलाल शर्मा स्मारक स्थल पर, जहां आज वाल्मीकि समाज का महासम्मेलन हो रहा है, जो कि एकता और स्वाभिमान को लेकर। हमारे साथ है जो कि मेरठ की आन बान शान हमारे बड़े भाई अशोक टकसालिया जी। और आज हम बात करेंगे कि ये सम्मेलन जो एक विशेष समाज को लेकर हो रहा है, हालांकि भाईचारा और स्वाभिमान की बात है, तो आज यहाँ पर एकत्रित हुए काफी संख्या में। आपने प्रस्तावना भी बोली थी, जो कि संविधान की प्रस्तावना थी, तो काफी लोगों ने उसमें जो कि खड़े होकर साथ दिया। तो क्या कहेंगे आप इस सम्मेलन को लेकर? ये सम्मेलन बहुत बढ़िया है और संविधान की मूल भावनाओं के पे आधारित है। और मैं मानता हूँ सभी समाज में इस तरह के सम्मेलन होने चाहिए। संविधान की भी ये भावनाएं हैं कि सभी समाज संगठित हो, सबकी भावनाएं हैं, और लोकतांत्रिक परिवेश फैले, ये संविधान चाहता है। संगठित हो, शिक्षित हो और वो ऐसा संविधान चाहता है, और ऐसा वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग आज इतना अच्छा काम ये मैं देख रहा हूँ कि संविधान की वो मूल भावनाओं को ताकत दे रहे हैं, जिससे जो विरोधी दल के जो सामाजिक संगठन है वो आज उनमें हलचल हो जाएगी। क्यों हलचल इस प्रकार की हो जाएगी कि वो सोचेंगे कि ये राजनीतिक इकट्ठा हो रहे हैं या सामाजिक इकट्ठा हो रहे हैं। वो ये आकलन करने में लग जाएंगे, और जब ये आकलन सामाजिक और राजनीतिक करने लगेंगे, फिर ये देखने लग जाएंगे कि यार इनका धार्मिक क्या है, फिर ये धार्मिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे लोग क्या कहेंगे, फिर ये लोग इनमें बुराइयां निकालने लगेंगे, कमियां निकालने लगेंगे। कमियां कब निकलती हैं? जब लोग संगठित होते हैं। ये मैं सल्यूट करता हूं वाल्मीकि समाज के लोगों को कि उन्होंने संविधान की मूल भावनाओं को एक मन में अंगीकृत किया। और मैंने महसूस किया है मंच के अंदर महसूस किया है, और वो महसूस किया है कि वाकई नहीं बहुत दिनों बाद मैंने कोई एक सामाजिक सम्मेलन देखा है जो धर्म से ऊपर उठ के है, राजनीति से ऊपर उठ के है। मैंने ऐसा सामाजिक सम्मेलन वाकई में मैं बड़ा गदगद हूँ यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लगा। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमने जो देखा, जो वॉल थी, वॉल पर हमारे जो महापुरुष है, तमाम जातियों के महापुरुष, उनको भी विशेष स्थान दिया गया, जिसमें कि वाल्मीकि समाज के महापुरुष हुए, दीना बाना जी हुए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हुए, और माता दीन वाल्मीकि, और उसके अलावा जाटो समाज जो अपना मतलब मसीहा मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उसके अलावा मान्यवर साहब कांचीराम, यानी तमाम यहाँ पर हमने महापुरुषों की जो दीवार पर फोटो देखी, उससे हमें लगा कि वाकई में ही जागृति आ रही है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक विशेष जाति के मसीहा है, लेकिन यहाँ वाल्मीकि समाज भी आज एक्सेप्ट कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बिना कोई सामाजिक संगठन सफल नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बात बता दूं, जैसे भी आपने कहा कि भाई यहाँ पे तमाम महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तमाम महापुरुषों की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये तमाम महापुरुषों की तस्वीरें नहीं है, ये भारत का अस्तित्व है, ये भारत की मूल भावनाएं हैं, ये भारत की ताकत है। जितने भी सामाजिक सम्मेलन होंगे, कौन से सामाजिक सम्मेलन होंगे, वो सारे संविधान की मूल भावनाओं पे होंगे। जैसे सामाजिक सम्मेलन जो होते हैं ये धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन से ऊपर होते हैं, और जो आज मैं ये सम्मेलन देख रहा हूँ ये धर्मनिरपेक्षता और जाति विहीन उसको मूलभूत भावनाओं पे बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी पाखंड और अंधविश्वास की कोई यहाँ जगह नहीं देखी। जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज मैं देखता हूँ, बड़े सोशल मीडिया में देखता हूँ, पत्र अखबारों में भी देखता हूँ, मेरे साथी भी हैं बहुत सारे, और ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप को बहुत सारे अंधविश्वास की तरफ को लेके जाते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का मैं नेतृत्व यहाँ पे देख रहा था और देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, जो मंचों से जो वक्ता बोल रहे हैं, युवा बोल रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, और सभी संगठन के लोग बोल रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन विचारधारा की बातें कर रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे सामाजिक सम्मेलन को कि जिस समाज के लोगों ने इतनी मजबूत विचारधारा, जिससे भारत बनता हो, वो भारत बनाने का काम किया। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे। अगर इस सम्मेलन को वाल्मीकि समाज सम्मेलन दिया जा रहा है तो ये इनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन मैं मानता हूं ये भारत का सम्मेलन है। भारत का सम्मेलन है। क्यों? जहां पे सभी प्रकार के लोगों का सम्मान होता हो, सभी प्रकार की जिससे विकास भारत का होता हो उसका सम्मान होता हो, तो मैं मानता हूं कि उससे बढ़िया समागम कोई नहीं है, वो सबसे बढ़िया संवैधानिक समागम है। मैं नमन करता हूं वाल्मीकि समाज के सम्मेलन को कि आज जो ये एकत्र हुआ है, मैं यकीन मानना, अगर मैं राजनीतिक दल से हूं तो मेरी चूलें हिल जाएंगी, अगर मैं धार्मिक दल से हूं तो मेरी धार्मिक जमीनें खिसक जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर कोई राजनीतिक कोई धार्मिक चर्चाएं नहीं है। अगर आज बातें हो रही हैं
तो आज हो रही है धर्मनिरपेक्षता की, जाति विहीन की, समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, शिक्षा की, सामाजिक न्याय की, एकता और स्वाभिमान की बातें हो रही है। और ये देखिए किसे किसे न्याय नहीं चाहिए, सबको न्याय चाहिए, जाति वालों को भी न्याय चाहिए, धर्म वालों को भी न्याय चाहिए, मतलब सभी प्रकार के लोगों को न्याय चाहिए। लेकिन न्याय कब नहीं मिलता? न्याय जब नहीं मिलता जब हमारे अंदर बिखराव आ जाता है। अब इसमें एक बात है, जैसे कि वाल्मीकि समाज का ये सम्मेलन है एकता और स्वाभिमान को लेकर, जाटों अपना सम्मेलन अलग करते हैं, पासी जाट मतलब सभी जाति अपनी जाति का सम्मेलन करती है, हालांकि जातियां तो जाएगी नहीं। नहीं देखिए एक चीज और है, देखिए दो बातें हैं। इस जातिवाद को लोग दो तरह से देखते हैं। जातिवाद ऐसा समझो जैसे धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद ऐसा समझो जैसे धर्मनिरपेक्षता, धर्म यानी कि जातिवाद अगर धर्म है तो इसे तो इस तरह से समझो, और जाति है तो इसे धर्मनिरपेक्षता समझो। जैसे कि अगर मेरी जाति है, जिस जाति का भी मैं हूँ, जिस जाति का मैं हूँ, तो मेरी जो जाति और मेरा जो धर्म है वो घर के अंदर है। मैं जिस जाति का भी हूँ, जिस धर्म का हूँ, वो मेरे घर के अंदर है। अगर मैंने घर से बाहर दरवाजे से बाहर निकाल दिया तो मैं धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का व्यक्ति हूँ, और जो मेरी जाति है वो भारतीय जाति है, मैं भारत का मानव। तो ये तो, और माननीय साहब काशीराम ने कहा भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। हम हिस्सेदारी दिखाएंगे कैसे? हम तरह तरह के संगठन बनाएंगे, सामाजिक संगठन बनाएंगे, तो जब तो संगठन दिखाएंगे। अभी सपोज करो मैं जिस भी समाज से हूँ, अगर मैं ऐसी बिखरा जाऊंगा तो कोई मुझे गुलाम बनाएगा, कोई दास बनाएगा, कोई नौकर बनाएगा, कोई क्या बनाएगा, कोई खरीदेगा, कोई क्या करेगा। लेकिन जब हम संगठित हो जाएंगे, किसकी औकात है मेरी तरफ को आंख भर के भी देख ले कि वो मुझे बेचेगा या मुझे गुलाम बना लेगा या मुझे नौकर बना लेगा, सोच ही नहीं सकता वो। आज हम संगठित हुए हैं, और जो ये विचारधारा है वाल्मीकि समाज ने जो शुरुआत की है, और जिस शुरुआत से मैं कहता हूँ सल्यूट है, सल्यूट ऐसे ऐसे युवाओं को, जब इसमें युवा ऐसे ऐसे युवा आए हैं कि अगर इस विचारधारा को ये जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं वाल्मीकि समाज को सही बताऊं ना, वाल्मीकि समाज और जो दलित समाज है, मैं ये अलग अलग नहीं मानता, लेकिन मैं बात अपने विचारों में रखने के लिए कह रहा हूँ। भारत के अंदर ये नमक की तरह काम करते हैं। अगर किसी कार्यक्रम में ये दोनों ना हो तो वो कार्यक्रम की शोभा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी मेन भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। सामाजिक चेतना की यदि हम बात करें, सामाजिक चेतना में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। यहाँ पर महिला शक्ति भी दिखाई दे, हालांकि हाँ क्योंकि बाबा साहब का जो कथन है कि मैं उस समाज की प्रगति महिलाओं से आता हूँ जिसमें महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ती है, तो समाज ज्यादातर मैंने देखा है मेरे जैसे मंच पे बोलने वाले आदमी, कैसे मेरे जैसे मंच पे बड़बोले बोलने वाले आदमी महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वो महिलाओं को लेके नहीं आते हैं और बात करते हैं महिलाओं की बराबरी की। देखिए जब हम मंच से बात करते हैं तो मंच से बात करने का बात अलग है, और परिवार में और समाज में बात करने की बात अलग है। बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, महिलाओं की हिस्सेदारी। भाई महिलाओं की हिस्सेदारी आप कैसे कर लेंगे जब आप अभी पत्नी से उसे बाहर नहीं निकाल पाए, बेटी से बाहर नहीं निकाल पाए, माँ से बाहर नहीं निकल पाए, मौसी से बाहर नहीं निकल पाए। जब आप उस महिला को बेटी के रूप में देखेंगे, पत्नी के रूप में देखेंगे, बहन के रूप में देखेंगे, तो आप समानता कैसे दे देंगे? भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी प्राणी हो, व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो 18 साल का हो जाता है तो भारत की राजनीति में, भारत के भविष्य में निर्माण धारक होता है वोट के अधिकार से, और वो हिम्मत रखता है भारत की सत्ता को बदलने के लिए और उसे जोड़ने के लिए। लेकिन यहीं पे हमारे समाज के लोग, मेरे जैसे लोग गलती कर जाते हैं। मैं देखता हूं कि मैं तो नेता बनता जा रहा हूं, समाज में मेरी लोग पहुंच रहे हैं। पता चला मेरी बेटी 20 साल की भी होगी, 21 साल की भी होगी, इसकी वोट ही नहीं बनी। पता चला मेरी बेटी अभी मतलब 6-7 साल की होगी, 10 साल की होगी, मैं उसे स्कूल ही नहीं भेज रहा हूँ। पता चला स्कूल भी भेज रहा हूँ, डिग्री भी ले ली, पता चला अंधविश्वास की तरफ को मैंने मोड़ दिया। पता चला मेरे समाज के लोग ज्यादातर भूत प्रेत फलाना ढेकड़ी अटरम सटरम, मेरे समाज में इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं मेरे समाज में। मैं क्यों कहूँ इस वाली बात को, लेकिन मैं कहूँ मेरे समाज में इतने अंधविश्वासी भक्त हैं कि एक ढूंढो 10 मिले, एक ढूंढो 10 मिले। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल खुला कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धड़ेगा। आज जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो सब परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए, ये बात मान लीजिए आप। चाहे ये परिवर्तन सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक लोग इसे राजनीति समझ लें, लेकिन जिस दिन ये सामाजिक इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन मेरे जैसे राजनीतिक लोग, लालची लोग, इनके जुत्ते के फित्ते बांधने में अपना गर्व महसूस करेंगे। लेकिन अगर ये बिखर गया इससे तो ये गुलाम भी यही बनेंगे, नौकर भी यही बनेंगे और पिछड़ेंगे भी यही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रखी। हमने महिलाओं की बात की थी, जो मंच है, मंच पर महिलाओं की संख्या भी अच्छी दिखाई दे रही है, और जो
दर्शक के रूप में महिलाएं बैठी हैं, वहां पर भी अच्छी संख्या दिखाई दे रही है, यानी महिलाओं में भी काफी सुधार और एक चेतना जाग रही है इससे। एक महिला वहाँ पे मेरी साथी है सुनीता करके, हम सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं और वो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मैं जानता हूँ इतनी जागरूक महिला है वो, मतलब बहुत अच्छा मतलब समाज के बाबा साहब के ऊपर, तथागत बुद्ध के ऊपर, मतलब अंधविश्वास से बहुत दूर है वो महिला। मतलब आज यहाँ पे आई है और सब समाज में उसे देखेंगे जब वो बोलेंगी। अगर लोगों ने उसे बोलने का मौका दिया है, उसे सुनने का मौका दिया, तो जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मैं अपनी बेटी को बताऊंगा, अपनी पत्नी को बताऊंगा, अपनी माँ को बताऊंगा, अपनी रिश्तेदारी में बताऊंगा, लेकिन तब जब उसे बोलने का मौका मिलेगा तब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।